ये 6वां अध्याय में 27 वचन लिखल गल बाटे। गिनती का पुस्तक 6वां अध्याय 27 वचन बाटे। ये अध्याय में हम लोगन के नाज़री का व्यवस्था के बारे में बतावल गल बाटे। नाज़िर का मन्नत, एकर मतलब एक शब्द में अगर कह अलग करब, नाज़िरों का मतलब व्रत अलग करब। ये हम लोगन के इस्राएली के इतिहास में बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देला। इस्राएली में स्त्री लोग, पुरुष लोग कुछ दिन के परमेश्वर बदे पवित्र करन। कुछ लोग लाइफ टाइम, कुछ लोग शॉर्ट पीरियड अपने आप के परमेश्वर बदे पवित्र करन, समर्पण करन। आज के समय में भी मसीह लोगन में भी कुछ लोग अपने जीवन के लाइफ में पवित्र करब और अलग कई के लोग रखन। कुछ लोग ए प्रकार से भी बयान, कुछ लोग कुछ समय तक परमेश्वर बदे अपने आप के अलग करे का, ई प्रतिष्ठित करे का कुछ लोग बयान। एकरे बदे हम लोगन के पहले 8 वचन में लॉ ऑफ सेपरेशन, साधारण रूप में सभी लोग जे करला वो काम में से कुछ 14 प्रकार का काम उन लोगों नहीं करना। नाज़िर करेगा लोग वो काम के नहीं करना। एका मतलब नाज़िर का मन्नत लेले पर व्रत के दिन का पालन करे हुए लोग ई जो 14 प्रकार का काम बा ये दूर रहना। ये काम से इंटरप्टेड ओथ्स मतलब नाज़िर का मन्नत लेने के बाद कोई भी कारण से वो मन्नत के भंग नहीं करेगा। अगर मान लो अचानक से कोई का देहांत हो गल बा तो एकाएक अनकंट्रोल्ड अचानक से ओलात के छुए तो उस समय वो प्रॉमिस डेज वहाँ से रद्द हो जाई। मान लो एक व्यक्ति 1 महीना तक प्रतिष्ठित करे बार मन्नत मांगे बार नाज़िर का, मान लो 15 दिन तक तो पवित्र रहल बा, लेकिन 16वां दिन में अपवित्र हो गई ना, वो 15 दिन में रद्द हो जी हैं। फिर से ही हैज़ टू रीस्टार्ट, फिर उनके फिर से शुरू करे के पड़ी। वैसे रद्द भयल जौन विषय का बात बाटे नियम कानून, वो रद्द भयल वो विषय के कारण नियम 9वां वचन से 12वां वचन तक लिखल गल बाटे। ओकरे बाद नाज़िर का न्यारा रहे के पूरा हो वो समय का उनकर व्यवस्था। एक व्यक्ति अपने न्यारा रहे के सक्सेसफुली पूरा करे तक उन्हें प्रकार से करे के बाटे। ओकरे बारे में 21 आयत तक लिखल गल बाटे, 13 वचन से लेके 21 वचन तक। ओकरे बाद 22 से लेके 26 तक याजक उन लोगन के आशीर्वाद देवे के विधि, कौने प्रकार से आशीष देवे के बा ओकरे बारे में कहत आल बयान। यही बदे ए मेजर डिवीजन ए अध्याय में आपके समझे के बाटे। ए अध्याय में पहले 8 वचन में हम लोग 14 सेपरेशन लॉस के देखी ले जा। अब हम लोग पढ़ल जी, अगर एक हम लोग पढ़ल जी तो ये विवरण हम लोगों के समझ में आई। पहला वचन, फिर यहोवा मूसा से कहना, इस्राएली से कह, जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़िर का मन्नत मतलब अपने के यहोवा बदे न्यारा करे का विशेष मन्नत माने तब उदाक मधु आदि मदिरा से अलग रहे। देखा यहाँ पर सबसे पहले जौन कहत बा वो यही बाटे, दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे बा। देखा यीशु मसीह का माता मरियम यीशु मसीह के गर्भ में पहनी उस समय वो एक प्रत्येक कार्य करे बन। वैसे ही बपतिस्मा देवे वाला
यूहन्ना का माता एलिशिबा भी उहो इन नाजिर से संबंधित कुछ विषय प्रत्येक रूप में जिए भाई। सिमसोन का माता भी सिमसोन भी जब अपने माँ के घर में रहना दाख मधुलेई नाही कह के कहा गल बाटे। यही बदे दाखरस कोई भी कभी भी खाए सकला, लेकिन प्रत्येक रूप में जे लोग प्रतिष्ठित करे बा उ लोगन के पिए के नहीं बाटे। यहाँ कहल गल बाटे यह आरंभ हवा। ओकरे बाद देख उ न दाख मधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख मधु और न दाख का कुछ रस पिए और दाख रस न खाए, चाहे हरा हो चाहे सूखा। जितना दिन न्यारा रहे उतना दिन तक यहाँ बीज से लेके छिलका तक जौन कुछ भी दाख लता से उत्पन्न होला और में से कुछ न खाए। दाग के विषय में दाग के रिलेटेड कुछ भी नहीं खाए के बाटे। फिर जितना दिन वो न्यारा रहे के मन्नत माना हो उतना दिन तक वो अपने सिर पर छुरा न फिरावे, और जब तक वो दिन पूरा न हो जमीन वो यहोवा बदे न्यारा रहे तब तक वो पवित्र ठहरियाँ और अपने सिर के बाल के बढ़ावे रहें। हम लोग सिमसोन के जीवन के देखल जाए तो उनके जीवन का शुरुआत में भी कोई भी लाई के छुरी अपने सर पर छुराए न फिरावा कह के कहल गल बाटे। देख उनका रहस्य बात उनके नाजिन में बा कह के दलीला के बतावल गल बाटे। सिमसोन अपन बाल सर के बाल काटे तो छुरा फिरावे तो सिमसोन का बल उतर जाए कह के वो अपने रहस्य बात दलीला के बताए चुकल बा। ऐसा ही हम लोगन के न्याय का पुस्तक में देखे के मिलला। वह पुत्र जब पैदा भरल तब से लेके जब तक बड़ा नहीं भरल तब तक वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के रूप में जीवन के जिए रहना। सिमसोन देखा यहाँ तक लिखल बाटे के अपने बाल के बढ़ाते जाए के बाटे जितना दिन तक ओकर मन्नत बाटे। छठवां वचन जितना दिन वो यहोवा के बदे न्यारा रहे उतना दिन तक कोई लोथ के पास न जाए। केवल मनुष्य का ही लाश नहीं, जानवर का भी लाश के छुए के नहीं बाटे। लेकिन सिमसोन नाजिर के वो उल्लंघन करेबा। जब शेर मरा रहा सड़क के बगल में ओकरे अंदर जौन मधु रहल वो मधु के निकाल के खाए रहल। वहाँ भी वो अपने नाजिर के उल्लंघन करे रहल। देखा यहाँ तलाश के बारे में बतावल गल बाटे। 7वां आयत में चाहे उनकर पिता या भाई माता या बहन मरे तो भी उनके कारण अशुद्ध न हो। काहे बदे के अपने परमेश्वर बदे न्यारा रहे का चिन्ह उनके सिर पर रही। अपने न्यारे रहे के सारा दिन में वो यहोवा बदे पवित्र ठहरा रहा। ओके नाजिर कर गल बा यही बदे वो अपने खुद के माता हो या पिता हो भाई हो ओकरे परिवार में कोई भी हो तो भी वो लोगन के छुए के नहीं बाटे। काहे बदे वो यहोवा बदे पवित्र ठहरावल गल बाटे। ओके अलग से रहे के पड़ी। अगर कोई ओकरे पास अचानक मर जाए और ओकरे न्यारे रहे का जवन चिन्ह ओकरे सिर पर होई वो अशुद्ध हो जाए तो वो अशुद्ध होए का दिन मतलब 7वां दिन आपन सिर मुड़वावे। एकर मतलब ये हो कि ओकर सिर मुंडल होए के बारे में फिर से अपने नाजिर का व्रत आरंभ करे के बाटे। एकर मतलब जब तक वो व्रत रखेबा व्रत में रहे नाजिर वो पूरा व्यर्थ हो चुकल बाटे। एकर अर्थ आवला 9 से लेके 12 तक स्पेशल ओथ के बारे में वर्णन कर लगल बा। वो 8वां दिन में अपने मन्नत के खोले लेबा। यही बदे वो
ओके एक बलि देवे के पड़े 8वां दिन। और 8वां दिन वो 2 पंडुक और 2 कबूतरी का 2 बच्ची के मिलाप वाला तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए और याजक एक के पाप बलि और दूसरे का होम बलि कह के उनके बदे प्रायश्चित करे। काहे बदे उ लोथ के कारण पापी ठहरल बाटे। और याजक उसी दिन उनकर सिर फिर पवित्र करे। ई का बात बाटे, लोथ के छुए से आप पवित्र कैसे हुई हैं? काहे बदे उ लाश के छू ले बा, ये बदे लाश के छू के आप पवित्र हो चुकल बा, ये बदे जे नाजिर का मन्नत बा वहाँ ओकर बात भंग भई गल बा, यही बदे कही के अर्थ आवत बाटे ही मिस द मार्क। और वो अपने न्यारे रहे के दिन के फिर यहोवा बदे न्यारा ठहरावे और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आवे। और जवन दिन इससे पहले बीत गल बा वो व्यर्थ गिनल जाए। काहे बदे के ओके न्यारे रहे का चिन्ह अशुद्ध हो गल बा। देखो पाप का बलि है वही, दोष बलि बाटे यहाँ और होम बलि भी बा यहाँ देवल गल बाटे। दोष बलि ओकरे व्यक्तिगत के क्रिया से अपने दोष के कारण वो देवे वाला बलि है। मान ला वो अपने व्यवस्था के अच्छा रीत से पूरा करेबा, आपन नाजिर के न्यारा रहे के दिन तक वो पूरा करेबा त कौने प्रकार से वो के अर्पण के लेके आवे के बाटे। 13वां वचन से लेके 21 वचन तक लिखल गल बाटे। 13वां वचन, फिर जब नाजिर का न्यारे रहे का दिन पूरा हो वो समय बदे उनकर ई व्यवस्था हवे, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुँचावल जाए। ये बात आप लोग हर एक जगह देखना। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के समूह लेके आवे के बाटे। दे ऑल मस्ट ब्रॉट बिफोर द लॉर्ड। वो अपन पवित्र मंदिर पर बा। ई पुराना नियम पर लिखल गल बात बाटे। बिफोर द क्राइस्ट क्रूसीफाई, यीशु मसीह के क्रूस पे न डाले से पहले दिन के बात हवा। वही समय संदूक को परमेश्वर का सम्मुख रहला, यही बदे मंदिर में। और मूसा के काल में मिलाप वाला तंबू, सुलेमान के समय में वो मंदिर के रूप में हम लोग देखे ले जाए। यही बदे मिलाप वाला तंबू के द्वार पर ओके वो व्यक्ति के लेके आवे के बाटे। तब होम बलि बदे 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा लेके आवे के बाटे। पाप बलि कह के 1 वर्ष निर्दोष भेड़ का बच्ची और मैं बलि बदे एक निर्दोष मेढ़ा और अखमीरी रोटी का 1 टोकरी, अर्थात तेल से सनल में मैदा का फुलका और तेल से चुपड़ी अखमीरी पपड़ी और होम बलि का अन्न बलि और अर्घ ई शब्द चढ़ावे के समय ले जाएं। 4 प्रकार बतावल गल बा यहाँ। इमें दोष बलि नहीं कहल गल बा। काहे बदे के ई व्यक्ति सक्सेस भल बान, अपने नाजिर के मन्नत में अपराध नहीं करे बान, उ जय पाए बान। यही बदे दोष बलि के जरूरत नहीं बा। तो यहाँ पाप बलि काहे बाटे? काहे बदे के सिन एस नेचर, मनुष्य में पाप का स्वभाव बाट रहे। मनुष्य में पाप का स्वभाव बाटे, यही बदे हर एक समय पाप का बलि लोग देना। अपराध न करें फिर भी स्वाभाविक रूप में उ पापी बन। यही बदे पाप के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलि करे के पड़ला। होम बलि आराधना के सूचित करला। मेल बलि मेल करे बदे एक चिन्ह के रूप में होला। परमेश्वर और उनके बीच में रहे वाला एक चिन्ह के रूप में जीवन का रोटी हम ही हई कह के प्रभु कहे बयान ओकर उदाहरण हवई।
ए प्रकार से अर्पण करे के बाटे, बलि देवे के बाटे। 18वां वचन, तब नाजिर अपन न्यारा रहे के चिन्ह वाला सिर पर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुड़वा कर अपने बाल के वो आग पर डाल दे जौन मेम बलि के नीचे हुई। फिर जब नाजिर अपने न्यारे रहे के चिन्ह वाले सिर के मुड़वाई चुके, तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से एक रोटी और एक अखमीरी पकड़ी लेकर नाजिर के हाथ पर धर दें। नाजिर जब अपने दिन के पूरा करें तब अपने बाल के वो मुंडन करवावे के बाद ओकरे बाद उनके हाथ में सारा अर्पण रखे के बाटे, हिलावे के भेंट के रखे के बाटे। 20वां, और याजक इनके हिलावे का भेंट कही के सामने हिलावे हुए छाती और उठाए हुई जांघ समेत से भी याजक बदे पवित्र ठहरे। एकरे बाद वो नाजिर दाख मद पी सकेगा। ओकरे नाजिर का व्रत, नाजिर का मन्नत पूरा हो गइल बा, ए बदे वो अपने जीवन में वो आ सकला, अपने नॉर्मल लाइफ में एंटर हो सकला। ओकर व्रत का दिन सक्सेस कैले ले बा, उनकर मन्नत उनकर नाजिर का दिन सक्सेसफुली कैले ले बा। यही बदे वो सामान्य रूप में वो व्यक्ति जी सकला। ये हवाई नाजिर करल गल व्यक्ति का विधि, ये पूरा ही तरीके से करल गल बाटे। 21वां वचन, नाजिर का मन्नत का और जौन चढ़ावा वो अपने न्यारे होए के कारण यहोवा बदे चढ़ावे की हुई, वही का यह व्यवस्था हवा। जौन चढ़ावा वो अपने पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसा मन्नत वो मानल हो वैसे ही अपने न्यारे रहे की व्यवस्था के अनुसार ओके करे के होई। एक बाद 22 वचन से लेके याजक का आशीर्वाद देवे का विधि यहाँ पर कहल गल बा। याजक लोग मतलब हारून का पुत्र लोग ही है, ऊ लोग आशीर्वाद देवे बदे कहल गल बा। प्रभु आशीष अद्भुत हवे। फिर यहोवा मूसा से कहना, हारून और उनके पुत्र से कहा कि तू इस्राएली के इन वचन से आशीर्वाद देवल करा। ब्यूटीफुल बेनिडिक्शन, यहोवा तोहके आशीष दे और तहार रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख को प्रकाश चमकाए और तोहरे पर अनुग्रह करे। यहोवा अपन मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस आशीष, अनुग्रह और शांति, आशीष, अनुग्रह और शांति, अपने मुख का प्रकाश, ये सब आपके मिली कह के परमेश्वर कहे बा। ये इस रीति से हमारे नाम के इस्राएली पर रखा और हम उनके आशीष देवल कर हमारे नाम के इस्राएली पर रखा। दे मस्ट कम अंडर द नेम ऑफ द गॉड दैट इज़ द नथिंग बट जीसस क्राइस्ट। यही बदे हर एक पुराना नियम व्यवस्था के कर क्रिया यीशु मसीह के छाया के रूप में देवल गल बाटे। वास्तविक प्रत्यक्ष रूप से जन बा उ मसीह में बाटे। यही बदे यहोवा के नाम आपके ऊपर रखल गल बाटे। यू आर कवर्ड अंडर द नेम ऑफ द गॉड जीसस क्राइस्ट। ये हवे उन लोगन के 6वां अध्याय में नाजिर का मन्नत ओकरे विधि के बारे में उनके इजरायलियों के कहे बदे परमेश्वर मूसा से कहे बा। 6वां अध्याय यहाँ पर ख़त्म भइल बाटे। धन्यवाद।